हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। वही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेट साइन एक्स नॉट, साइन एक्स नॉट। देखिएगा, अगर यहाँ पर साइन एक्स होता तो हमको पता थी कि हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये है जो पूर्णांक है हमारा वो एक्स नॉट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या है जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, जैसे पहले सवाल किए थे उस टाइप से ही हम क्वेश्चन को करना है। क्या करते थे, सबसे पहले उसे y के इक्वल मानते थे, यानी कि साइन एक्स नॉट। तो जब इस प्रकार का ये कंडीशन है तो हमें इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो संख्या एक वेरिएबल बन जाती है, यानी कि उस पर से वो जो हमारा कोण है, पूर्णांक है, हमारा जो पूर्णांक है वो एक्स नॉट है, ठीक है ना। तो वही करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx, हमें इस पूर्णांक का अवकलन करना है। तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पाई बटे 180 लिख देंगे। बाकी का सवाल जैसे हम करते थे इसका डिफरेंशिएशन उस टाइप को कर लेंगे। यानी कि अगर इस प्रकार की यदि कंडीशन आती है तो सबसे पहले इसका जो गुणांक अवकलन होता है इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, पाई बटे 180 लिख देते हैं। बाकी का वो साइन एक्स है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसे इस तरीके से कर देते हैं d/dx साइन एक्स नॉट। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पाई अपॉन 180, और साइन का क्या होता है हम जानते हैं cos x। तो यहाँ पर क्या होगा, ये cos x नॉट हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा, डिफरेंशियल होगा dy/dx, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log √1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस का cos x, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अगर हम इस सवाल को डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की जितना ट्रिग्नोमेट्री आएगी हमसे उतना ही डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, वो उतना ही हमें हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, अब हमें से इस क्वेश्चन का यानी कि इस रूट वाली संख्या का, इस रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है इसको हम इसका छोटा रूप बनाएंगे, ठीक है ना। तो छोटा रूप कैसे बनाएंगे, देखिएगा कि यहाँ पर क्या है 1 माइनस का cos x और 1 प्लस cos x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं कि log x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 x होगा, वो नीचे जाएगा, फिर रूट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर क्या होगा, फिर हमने अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लिखाया था। तो अंश और जो हर का फॉर्मूला जो होता है वो तो वैसे ही अपने आप में बहुत लेंथी होता है। तो क्या होगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन यदि बोर्ड में आ जाएगा तो काफी लेंथी हो जाएगा। यानी कि इसे हम किस प्रकार करेंगे, यानी कि ये 2-3 स्टेप में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले ये है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तो देखिएगा, हम 10th और 11th क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि 2 फॉर्मूले पढ़ते थे। यानी कि इसकी देखिएगा कि cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। कि एक तो ये फॉर्मूला होता है 2cos स्क्वायर x, 2cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ये किसमें होता है, ये किसमें होता है, cos के पदों में होता है, ठीक। ये किसके पदों में होता है, cos के पदों में होता है, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला जो होता है हमारा 1 माइनस का
होता है साइन के पदों में, साइन के पदों में। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये तीन फॉर्मूले होते हैं, ये तो बहुत कम यूज होता है। ठीक है ना। जो मेनली जो फॉर्मूले हैं हमारे ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। देखिएगा हम इन दोनों फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर और इन दोनों फॉर्मूलों से ये सवाल होने वाला है। ठीक है ना। तो देखिएगा हम कैसे यूज करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। y के इक्वल मान लिया जाएगा इसे और log इमेज। अब देखिएगा पहले मैंने ये सवाल को इस प्रकार लिखा 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस का cos x। ठीक है ना। अब देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इसे तोड़ने के लिए log e। तो देखें अब यहां पर देखिए ट्रिक क्या है, यदि अगर माइनस है, इस प्रकार की कंडीशन है, देखो यहां पर क्या था cos 2x था, तब यहां पर क्या आ रहा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ रहा था। ठीक है ना। अगर यहां पर इस फॉर्मूले में यदि हम x की जगह पर अगर xy2 पुट करें तो ये cos x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यानी कि हम देखिएगा cos यानी कि x की जगह हम क्या डालने वाले हैं xy2। तो 2 into xy2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस 1। ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा cos x बराबर 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस का 1। cos x का फॉर्मूला बना नहीं बना, बताओ भाई, यही तो बन गया। तो cos x का फॉर्मूला हमने इस प्रकार निकाल लिया। ये क्योंकि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये सवाल छोटा बनाना है। ठीक है ना। इसी प्रकार sin 2x का एक फॉर्मूला होता है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x और cos x, हम 11वीं क्लास में पढ़ा था ये। ठीक है ना। तो अब इसमें भी इस प्रकार करेंगे, x की जगह हम क्या पुट करेंगे xy2 करेंगे। तो जब हम इसकी जगह करेंगे तो क्या होगा sin 2 into xy2 इक्वल टू 2 sin xy2 और cos xy2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा sin xy2 इक्वल टू होगा sin xy2 और cos xy2। इस यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां पर x बचा, तो यहां पर ही sin x का फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। इस प्रकार हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है ना, मैंने समझा दिया है। अब देखिएगा इस प्रकार जो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आया है ये उसका हम यूज करेंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे। तो देखिएगा यहां माइनस है, यहां पर हम 1, अब माइनस है, यहां पर ये जो 1 है वो प्लस का है। अब यहां पर ये जो 1 है ये प्लस का है। अब हमें ये cos x का तीनों फॉर्मूलों में से ऐसा वो फॉर्मूला उठाना है, cos के में से cos का ही फॉर्मूला होगा, cos x के जो फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, कि जो हमको क्या दे -1 दे। क्या दे हमको वो -1 दे। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे sin के पदों में। तो क्या होगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर xy2। क्यों, क्योंकि अगर cos 2x होता तो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x होता। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर xy2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर तो हमने -1 लाने के लिए cos का फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पर प्लस है तो हमें -1 लाना है। तो -1 कैसे आएगा 1 प्लस, तो cos x का cos के पदों में फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे देखिएगा y इक्वल टू
माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा और माइनस माइनस प्लस और 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन, अब यहाँ पर क्या है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ माइनस का 1 यहाँ प्लस का 1 कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस का 1 या माइनस का 1 ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, बचा हमारा ये कि y इक्वल टू लॉग रूट में बचा हमारा 2 sin स्क्वायर x/2 बचा ऊपर तो, और नीचे बचा क्या हमारा 2 cos स्क्वायर x/2 ये बचा, ठीक है ना। अब हमको क्या दिख रहा है कि हमको एक बात दिख रही है कि भाई यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखें ये दोनों जब कैंसिल हो गए तो हम क्या जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में कि हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो हम वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख लेते थे ना भाई, tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख लेते थे, तो हम वही करेंगे। तो देखिएगा आप यहां पर देखिएगा तो हम इसे कैसे लिख लेंगे भाई, sin स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2, इन दोनों को मैंने इस रूप में लिख के मैंने इसकी क्या लिख दिया tan स्क्वायर x/2, इसी से तो यही होगा भाई, tan x बराबर क्या होता है sin x/2, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और हमको तो ये पता है कि जब रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर यदि कोई स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर उस वर्गमूल साइन को हटा देता है, क्या कर देता है, हटा देता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा log tan x/2। देखिएगा अब कितना छोटा सवाल हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो वही डिफरेंशियल का रूल लिखेंगे, तो ये तो y के इक्वल चल रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, भाई इसका मतलब क्या है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ये dy अपॉन dx d/dx इक्वल टू, अब मैंने बताया था यदि एक या एक से अधिक, दो या एक या एक से अधिक यदि फलन है तो उनका डिफरेंशिएशन हम 1/1 करते हैं, तो अब हम 1/1 करेंगे तो ये, अब पहले तो लॉग है, क्या है लॉग है, तो जब ये लॉग है तो ये हमारे लिए अगर और भी संख्याएं होती तो वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाता x मानते, उसे हम क्या मानते x मानते, तो ये क्या हमारे लिए लॉग, अब अभी यहाँ पर क्या tan x/2 है लेकिन अब ये लॉग के साथ हम x मान के चलेंगे, तो ये log x मान सकते हैं, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा भाई, हमने log x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि 1/x होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए तो हम सम टाइम मान के चल रहे हैं लेकिन आगे तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/tan x/2 हो जाएगा, और अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा क्या d/dx tan x/2, क्योंकि हमने ये x माना था जबकि x है नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने उसके लिए सॉल्व करने के लिए ऐसा किया था कि वो ऐसा फॉर्मूले में होता है कि log x का जो फॉर्मूला होता है वो 1/x होता है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएट करने में d/dx tan x/2, तो देखिएगा ये होगा हमारा 1/tan x/2, ठीक है ना। और हमें पता है tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर x होता है बाय d/dx, भाई tan का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब हमारा बचा क्या हमारा, अगर यहाँ x होता तो हमारा आंसर ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो x/2 है, तो इसका है जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx x/2, तो देखिएगा यहाँ पर होगा dy/dx तो ये हो जाएगा, ये देखो ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा cot x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2, और इसका क्या हो जाएगा भाई, ये तो कांस्टेंट संख्या है, ठीक है ना, तो
तो ये तो हो जाएगा हमारा 1/2 और इसका अवकलन हो जाएगा क्या 1। ठीक है ना। तो बच्चा ये तो इसको हम देखिएगा, ये थोड़ा सवाल लेनी है इसलिए यहाँ पर हो रही है dy/dx तो हम इससे मिला के लिख देंगे, संख्या को पहले लिखना पड़ेगा 1/2 cot x/2 और ये होगा हमारा sec स्क्वायर x/2। ठीक है ना। अब हम इसे आगे हल करते हैं। आप यहाँ आंसर छोड़ना चाहें आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका ये भी एक आंसर होगा। आप अगर आगे हल नहीं करना चाह रहे तो ये भी एक आंसर होगा। यदि आपको और अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप इसे आगे हल कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा, हम हल करेंगे dy/dx 1/2। अभी हमने tan को क्या लिखा था sin/cos, तो हम cot को क्या लिख देंगे cos/sin। तो मैंने इसको क्या लिख दिया cos x/2 sin x/2। ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पर sec स्क्वायर और sec किसका अपोजिट होता है cos का, तो ये नीचे आके क्या हो गया cos स्क्वायर x/2 ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ एक cos से एक cos खत्म हो गया और बचा क्या हमारा dy/dx इक्वल टू, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या 2 बचा और ये बचा sin x/2 और cos x/2। ठीक है ना। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि sin 2x बराबर 2 sin x cos x होता है और उसमें मैंने x की जगह x/2 पुट अप किया था, तो वहां से क्या निकल के आया था 2 sin x/2 cos x/2। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये d/dx बराबर 1 ये sin x का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर अभी फॉर्मूला बताया था मैंने sin 2x बराबर 2 sin x और cos x होता है, 2 sin x cos x होता है और इसमें मैंने x की जगह x/2 पुट अप किया था, तो ये sin x का फॉर्मूला बन गया। और sin x को ऊपर ले जाओ तो dy/dx, तो यहाँ पर sin का अपोजिट जो होता है वो cosec x होता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ, इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो cosec x हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है, आज से उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़ा जरूर है, लेकिन आप धीरे धीरे समझते हुए पॉइंटों को आप देखते रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। हम आगे कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा sec x0। अभी क्वेश्चन नंबर इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था sin का और ये यहाँ पर आ गया sec का। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम सीधा इस पूर्णांक को हटाने के लिए इसमें π/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी को हम जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वही हमारा उसी तरीके से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना। एक कम बढ़ जाता है कि जब इस प्रकार पूर्णांक में आ जाता है तो हम उसमें π/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे y को बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा x0 ये होगा। अब वही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x हो गया। अब इसका करेंगे तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, पहले तो इसकी कहानी खत्म करनी है। अब इसका ये खत्म हो गया तो क्या x का काम करना है और हमको पता है कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, उसमें फॉर्मूला लिखाए थे कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x tan x होता है। क्या होता है sec x tan x होता है, यानी
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बटे 180 और इसका हो जाएगा sec x और tan x और यही इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वो 7 की तरह है। log 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x। ठीक है ना। अब देखिएगा, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन जो किया है इससे ऐसा ही वहां पर क्या था, वहां पर cos सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट चेंज हुआ है कि sin cos की जगह अब क्या हो गया है sin हो गया है। ठीक है ना। वहां हमने देखते हुए इसकी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए फॉर्मूला पुट किया था ट्रिग्नोमेट्री का और यहां पर हम अब sin को देखते हुए इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए y इक्वल टू log e और रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है ना। अब हमने सवाल ऐसे लिख दिया। अब देखिएगा उसमें तो ये था कि भाई cos का फॉर्मूला हमारे 3 थे तो उन तीनों में से हम 2 फॉर्मूलों को लगा लिया और उसको रूट से बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर जो sin का तो एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। sin x का अगर हम बनाएंगे भाई sin x का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो sin x का तो यही बन के आएगा भाई 2 sin x by 2 और cos x by 2 एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब इसके मुताबिक हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा क्योंकि भाई इस प्रकार तो ये इससे बाहर निकलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा तो हम क्या जानते हैं, हमने एक 9th और 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिएगा जब हम sin x का फॉर्मूला हम क्या पढ़ रहे हैं 2 sin x by 2 cos x by 2 यानी कि इसके जो कोणांक हैं कोण जो हैं वो समान होने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि sin x की जगह मैं x by 2 डाल दूं और 1 की जगह ये डाल दूं, तो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि इसका जो हमारा रूल है कि जे भी जिनके जो हम 1 लिखते हैं वो समान होने चाहिए। यानी sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 बराबर भी क्या होगा 1 ही होगा क्योंकि उनके कोण जो हैं वो बराबर होने चाहिए तभी वो 1 होगा। ठीक है ना। बात समझ आ गई ना। तो देखिएगा अब इस प्रक्रिया को हम अपनाएंगे, देखेंगे। तो अब देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, तो y इक्वल टू log अब 1 की जगह हम sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 और sin x का फॉर्मूला मैंने अभी बताया जैसे तुमको क्या 2 sin x by 2 और cos x by 2। ठीक है ना। इसी प्रकार हम नीचे करेंगे। नीचे क्या होगा है वहां प्लस का साइन था नीचे माइनस का साइन है, बाकी का काम सेम करना है हमको। यही संख्या लिखनी है बस प्लस की जगह माइनस कर देना है कि 1 की जगह भाई 1 इस दोनों ने दिया, यहां पर माइनस था माइनस लगा दिया। sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x by 2 cos x by 2। सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, देखो आ रही है और यहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ, यहां ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले का यूज हुआ। अब आज करेंगे वहां भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिएगा तो इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं कि आपको जितना ट्रिग्नोमेट्री का अधिक से अधिक आएगी, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा उतने ही आप
क्वेश्चनों को, डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो अब देखा हमने एक छोटी सी क्लास में 6, 7, 8 में पढ़ते थे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये होता था। और a माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये पढ़ते थे। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे इन दोनों यहाँ पर हैं। तो देखिएगा यहाँ प्लस है तो ये प्लस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर अगर हम इसे a मान लें और इसको हम क्या मान लें? b मान लें, ठीक है ना? तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये a और ये हमारा b, ठीक है ना? तो देखिएगा, तो ये a यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस का बनेगा और ये माइनस है तो ये माइनस का बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम sin xy2 प्लस cos xy2 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? हमारा sin xy2 माइनस cos xy2 ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना? तो आगे देखिएगा y इक्वल टू, अब इन दोनों पर हम इसे cos x माइनस sin x का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। भाई कंपलसरी थोड़ी है कि हम इसे यहाँ पर लिख दें। भाई अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो प्लस बना देगा, ठीक है ना? और इसे हम ऐसे लिख दें तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को इसमें ना बना के मैं इसमें बना देता हूँ, ठीक है ना? तो देखिएगा मैं इसे ऐसे ना लिख के मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ cos xy2 प्लस sin xy2, ठीक है ना? उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इतना, ठीक है ना? डिजिट चेंज हो जाएंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और हम अगर चेंज करके लिखेंगे तो वो tan हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये tan sin xy2 माइनस cos xy2 को मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आएगा तो ये स्क्वायर है वो प्लस का हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना भाई? हम किसी ब्रैकेट से हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से मैंने ये क्या लिख लिया cos xy2 माइनस sin xy2 का स्क्वायर। अब देखो इस पे स्क्वायर से ये रूट खत्म, इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो बचा क्या हमारा सवाल? log e रेस, तो यहाँ पर क्या बचा? cos xy2 प्लस sin xy2 अपॉन cos xy2 माइनस sin xy2। बताओ ये समझ में आ गया होगा मुझे आशा है, उम्मीद है। तो देखिएगा यहाँ तक क्योंकि इन स्क्वायर ने इस वर्गमूल को दोनों वर्गमूलों ने इस अपने अपने ऊपर से स्क्वायर हटा दिया, ठीक है ना? अब देखिएगा आगे नेक्स्ट आगे कैसे हल होगा, ठीक है ना? अब भी देखो, अब एक चीज से छुटकारा मिला हमें कि यहाँ से इस सवाल में से हमने वर्गमूल को क्या कर दिया? गायब कर दिया, ठीक है ना? अब अभी भी हम करेंगे तो भाई नीचे जाएगा, फिर ये अंश बट्टे हर के रूप में धारण करेगा, तो थोड़ा अभी इसका करेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब देखा जाए तो यहाँ cos xy2 प्लस sin xy2 है, यहाँ cos xy2 माइनस sin xy2 है। अगर इसमें से हम cos xy2 कॉमन लें और इसमें से भी हम cos x कॉमन लें तो ये इसका और रूप बनेगा। तो मैंने क्या किया? इसका y इक्वल टू log, इसमें से मैंने cos कॉमन लिया, कॉमन लेना तो आता होगा, cos xy2 कॉमन लिया मैंने, तो देखो यहाँ तो 1 होगा, ये इसके नीचे चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस sin xy2 अपॉन cos xy2। इसी प्रकार इसमें नीचे से कॉमन लिया, नीचे से नीचे वाले से कॉमन लिया cos xy2, तो क्या हुआ? 1 माइनस का sin xy2 अपॉन cos xy2, ठीक है ना? तो देखिएगा cos से यहाँ cos कैंसिल हो गया और वो प्रक्रिया sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है। sin अपॉन cos क्या होगा? tan बन जाएगा। तो y इक्वल टू log e रेस, तो ये क्या हो जाएगा? tan लिख देंगे तो देखिएगा 1 प्लस tan
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आगे हम करना चाहें तो 1 की जगह tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, tan x बाई 2, यहाँ पर स्क्वायर यानी tan a प्लस b। अगर ये फॉर्मूला वैसे tan a प्लस b का बन रहा है, किसका बन रहा है? tan a प्लस b का है। अब हम थोड़ा सा अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। अब ये हमारे सम टाइम क्या मान लेंगे, हम इसे x मान लेंगे, लॉगरिथम टर्म है, लघुगणकीय फलन है। तो ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस का tan x बाई 2, ठीक है ना। अब d ओवर dx, अब हम इसका करेंगे 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस का tan x बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस का tan x बाई 2 1 प्लस का tan x बाई 2, ये चल रहा है। अब देखो ये अंश और ये हर, तो पहले हम क्या करते हैं, हर को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं 1 माइनस का tan x बाई 2 d ओवर dx 1 प्लस tan x बाई 2, ठीक। माइनस का अब हम क्या करेंगे, पहले हमने अंश को हर को जो करके लिखा और अंश का डेरिवेटिव किया। अब हम इसको जो का त्यों लिखेंगे, अंश को tan x बाई 2 और हर का अवकलन करेंगे 1 माइनस का tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस का tan x बाई 2 का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि हर का स्क्वायर। dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस का tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस का tan x बाई 2, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा 1 माइनस का tan x बाई 2। अब देखो 1 का करेंगे, मैंने बताया था कि किसी जब अचर का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका क्या होता है, 0 होता है, तो उसका क्या होगा, 0 हो गया। और tan का क्या होगा, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और इस x बाई 2 का अगेन करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 2 होगा। अब इसका ये आ गया माइनस 1 प्लस tan x बाई 2 और इसी प्रकार इसका करेंगे 1 का 0 और ये माइनस tan का क्या होगा, sec स्क्वायर x बाई 2 और अगेन इसका करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस का tan x बाई 2 का स्क्वायर। इससे ये एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर और ये एक बार तो ये एक बार इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ये। देखिएगा आगे काफी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए देखें, यहां से समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा अब हमारे पास यहां पर dy अपॉन dx यहां पर बचा 1 प्लस tan x बाई 2 यहां पर देखिएगा, यहां पर 1 बाई 2 है, यहां पर इस 1 बाई 2 बचा और यहां पर भी 1 बाई 2 बचा, तो इन दोनों से मैंने 1 बाई 2 बाहर निकाल दिया। अब यहां पर क्या बचा, 1 माइनस का tan x बाई 2 और sec स्क्वायर x बाई 2। देखिएगा यह माइनस है, माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस, या प्लस हुआ और 1 प्लस tan x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2।
से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो dy/dx इक्वल टू यहाँ पर ये है sec स्क्वायर x/2 अपॉन, और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 + tan x, यहाँ पर 1 - का tan x, तो ये a + b और ये a - b, तो हम इसे क्या लिख लेंगे 1 - का tan स्क्वायर x/2, ठीक है ना। अब इस पूरे सवाल को साइन कोस में तोड़ दो, ठीक है ना, तो ये हम आगे हल हो जाएगा। आंसर अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आंसर, आप इसका आंसर यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दो और आगे भी हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम, इसको मैंने यहाँ पर sec स्क्वायर x/2 रहने दिया और इसको मैं साइन कोस में तोड़ा, तो 1 - का साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, ठीक है ना। इसके नीचे 1 मान लिया, ये ऊपर गया तो ये बचा यहाँ पर sec स्क्वायर x/2 और इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, क्या आया cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2, ठीक। अब देखिएगा ये चला गया ऊपर, आगे देखें, क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते हुए आप अच्छे से समझें। तो ये ऊपर चला गया, तो ये हुआ हमारा dy/dx, तो यहाँ पर ये sec स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। देखो ये इसका अपोजिट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x बराबर क्या होता है 1/sec x, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा sec x cos x बराबर 1, तो इसका मतलब ये इसके बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला है हमारा cos 2x, भाई cos 2x का तीसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, तो ये y2 है तो cos x का बनेगा, तो यहाँ पर क्या है ये cos x dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू ये ऊपर गया तो क्या है यहाँ पर sec x, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में